ऋषि, स्वदेश देखने के बाद ना दिल बस वही अटक गया है। मेनवली घाट का सीन तो एकदम मैजिकल था। हाँ यार, वो घाट, टेम्पल्स, पूरा वाइब ही अलग था। और पता है, वो नाना फडणवीस वाड़ा वो भी वही है, वाई में। अरे वाह, वाई को तो दक्षिण काशी भी बोलते हैं ना। कितने सारे मंदिर है वहाँ। बिल्कुल, चलो फिर वाई चलते हैं। मेनवली घाट पे फिल्मी वाइब्स मिलेंगे और वाड़ा में मराठा एरा की कहानियां जीवित हो जाएंगी। यस, 2 souls 1 heritage घाट। अपना तो टाइटल भी रेडी है। तो फिर चलिए, वाई, हियर वी कम। कृष्णा नदी के किनारे एक छोटा सा ट्रेजर है, मेनावली घाट। यहाँ हिस्ट्री, फेथ और सिनेमा एक साथ मिलते हैं। अठारहवीं सेंचुरी में नाना फडणवीस, जो मराठा एम्पायर के एक पावरफुल मिनिस्टर थे, उन्होंने ये घाट बनवाया। आज भी जब आप इस घाट पर चलते हैं, लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। घाट के किनारे स्थित श्री विष्णु और मिनेश्वर यानी शिवजी के मंदिर नदी के साथ आज भी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। घाट पर जो शिव मंदिर है, उसमें एक बेल है जो ओरिजिनली पोर्चुगीज चर्च वसई से ली गई थी, जब मराठाओं ने 18वीं सेंचुरी में उस जगह को कैप्चर किया था। बाद में नाना फडणवीस जी ने इस बेल को मेनेश्वर मंदिर में लगा दिया। आज भी उसकी गूंज कृष्णा नदी के किनारे सुनाई देती है, जो मराठा विक्ट्री, कल्चरल फ्यूजन और भक्ति का सिंबल है। और फिल्मी फैंस के लिए मेनवली घाट एक रियल मेमोरी है। बॉलीवुड मूवीज जैसे स्वदेश यहाँ शूट हुई थी और इस जगह को एक सिनेमैटिक आइकन बना दिया। जब आप यहाँ खड़े होते हो, सिर्फ एक लोकेशन नहीं देखते, एक कहानी फील करते हो जो 250 साल से चल रही है। मेनवली का वाड़ा सिर्फ एक रेजिडेंस नहीं था, ये नाना फडणवीस के दिमाग और उनकी दूरदर्शी सोच का एक्सटेंशन था। वाड़ा में प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। नाना फडणवीस मराठा एम्पायर के सबसे प्रतिभाशाली स्टेट्समैन में से एक। सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने डिप्लोमेसी, फाइनेंस और गवर्नेंस को एक साथ संभाला। इस वाड़ा की प्लानिंग ध्यान से देखिए। अंदर का कोर्टयार्ड, मोटी पत्थर की दीवारें और नदी की तरफ खुलता हुआ लेआउट। ये डिजाइन पावर के साथ साथ प्रकृति और धर्म से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। आज मेनवली का फडणवीस वाड़ा इतना खास इसलिए है क्योंकि ये उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां वाड़ा, घाट और मंदिर का पेशवा एरा कॉम्बिनेशन अब भी लगभग अपनी असली स्थिति में मौजूद है। यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं दिखती, बल्कि एक युग की सोच और एक नेता की शांत पर मजबूत प्रेजेंस महसूस होती है। महल के बाहरी हिस्से में एक विशाल पेड़ खड़ा है। उसकी गहरी जड़ें और एक शांत सी उपस्थिति इसे कहते हैं बाओबैब ट्री। ये पेड़ अफ्रीका से आया हुआ मेहमान है, लगभग 250 साल पुराना, और माना जाता है कि ये 1100 साल तक जी सकता है। लोक कथाओं और हिंदू माइथोलॉजी में जब देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कई वरदान प्राप्त हुए। अमृत, कामधेनु और एक कल्पना सा पेड़, कल्प वृक्ष। इसलिए ये बाओबैब पेड़
सिर्फ एक वृक्ष नहीं माना जाता, बल्कि एक वेल विशिंग ट्री जो समय की चुप्पी में विश्वास को थामे रखता है। महाराष्ट्र का वाईनगर, जिसे दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है, प्राचीन मंदिरों और गहरी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ एक पवित्र तीर्थ है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित यहाँ का भव्य ढोलिया गणपति मंदिर, जहाँ विशाल पत्थर की गणेश प्रतिमा विराजमान है, श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इसी नदी के किनारे स्थित है ऐतिहासिक श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर, एक प्राचीन शिवालय जहां विशाल नंदी प्रतिमा इस जगह की आध्यात्मिक गरिमा को और भी गहराई देती है। बाई के ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थलों के रूप में, बल्कि सदियों पुरानी आस्था और संस्कृति के साक्षी के रूप में आज भी अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को बनाए हुए हैं।